आज तक का एजुकेशन सिस्टम केवल सब्जेक्ट फोकस्ड रहा है। जीवन में तो लोगों की इतनी समस्याएं वो तो एक्सीडेंट के समान है। अध्यात्म जो है वो विजन देता है, डायरेक्शन देता है, और टेक्नोलॉजी जो है वो पैर देती है। और टेक्नोलॉजी वाले जो साइंस वाले अध्यात्म को गाली देते रहते हैं बस। संवाद चल रहा है लखनऊ में और हम भी एक बहुत ज़बरदस्त संवाद करने जा रहे हैं गौड़ गोपाल दास जी के साथ। आप सभी जानते हैं परिचय की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उस जब व्यक्ति ना व्यक्तित्व बन जाता है तो फिर परिचय की उतनी ज़रूरत रह नहीं जाती है। और मेरा नाम है मृत्युंजय। तो सीधे सवाल से शुरू करते हैं, सीधे आपकी बात से शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको अमर उजाला संवाद कैसा लगा? मृत्युंजय, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका कि आप ये संवाद कर रहे हैं हमारे साथ। और अमर उजाला संवाद जो आज लखनऊ में हुआ उसका पहला ओवर मेरे साथ था। मुझे बैटिंग करनी थी पहली, तो कोशिश की, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी थी, बहुत हाई। और ये मेरा पहला संवाद नहीं है, मैंने पहले भी 3 अमर उजाला संवाद किए हैं और हर जगह पे जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, बहुत अच्छी थी। क्योंकि जहाँ पर इंटेंशन और मकसद अच्छा होता है वहाँ एनर्जी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, एनर्जी की बात हुई, मकसद की बात हुई इंटेंशन की। अब सर बात करते हैं युवाओं की, जी। जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपके साथ। और इस समय जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत कम उम्र में हम ये खबरें सुनते हैं कि 18 साल, 19 साल, 10th क्लास, 9th क्लास के बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जान दे दी। क्या वो कारण है? क्यों बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं? क्या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है या इंटरनल एनर्जी जो है वो उनकी उतनी डेवलप नहीं हो पा रही, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं? मेरे हिसाब से दोनों हैं। सबसे पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप एक बंदर को, एक हाथी को, एक मछली को और एक खरगोश को एक लाइन में लगा दीजिएगा और उनको सबको जज कीजिए कि उनमें से सबसे शातिर और सबसे एबल कौन है, उनको टेस्ट क्या दिया जाए? सबको पेड़ पर चढ़ना है। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, कुछ और कर पाएगा। बंदर पेड़ पर चढ़ पाएगा, खरगोश नहीं चढ़ पाएगा, और मछली तो आत्महत्या ही कर लेगी, क्योंकि उसकी क्षमता पेड़ पर चढ़ने की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना जी, सबको हम एक ही स्टैंडर्ड से जज कर रहे हैं, जबकि सबकी क्षमताएं अलग अलग है। अगर किसी की क्षमता एक विषय में नहीं हो तो उस विषय से अगर उसको जज किया जाए तो वो तो डिप्रेशन में ही रहेगा हमेशा। तो इसीलिए आज के एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बदलाव आ रहा है। मैं कई स्कूल्स में जाता हूँ, धीरे धीरे हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षण प्रणाली को, जहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं विद्यार्थियों के स्ट्रेंथ्स पर। हम केवल विषयों पर नहीं, सब्जेक्ट्स पर नहीं। आज तक का एजुकेशन सिस्टम केवल सब्जेक्ट फोकस्ड रहा है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ फोकस्ड नहीं रहा है। सब्जेक्ट जानने चाहिए, सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, उनको भी सीखने चाहिए, लेकिन उसमें प्रवीणता मिले ये जरूरी नहीं ना। प्रवीणता किस में आएगी? जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें प्रवीणता आएगी। तो डिप्रेशन का एक कारण ये भी है कि अगर आपका एक ही टेस्ट से मेजर कर रहे हो, मेरे में गणित की सिस्टम ही फिट नहीं है, अगर मैं उसमें कोप नहीं कर पा रहा गणित में, तो मैं तो फेलियर बन जाता हूँ। और दूसरी इंटरनल कोपिंग मैकेनिज्म, जो अब एक्सटर्नल प्रेशर एक हुआ और एक इंटरनल कोपिंग मैकेनिज्म भी कम हो चुकी है। बहुत लोग आजकल कोप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले जो था ना, केवल एक चीज़ हमारी आइडेंटिटी नहीं थी। फैमिली कनेक्शंस थे, दोस्त थे, खेलकूद थी, बहुत कुछ चीज़ें थी जो मिलकर बना रही थी हमारी कोपिंग मैकेनिज्म। अब वो सब धीरे धीरे हट गई है, तो हमारी कोपिंग मैकेनिज्म के जो ट्रिगर्स थे, जो कॉजेज़ थे, वही निकल गए। तो बची बस एक आइडेंटिटी, फ़ोन, सोशल मीडिया, और बस यही चीज़ें बची। वहाँ अगर कुछ नहीं हुआ तो इंसान हिल जाता है, और बाकी सब जो है, जो कोपिंग मैकेनिज्म के कॉजेज़ थे, कारण थे, वो कम हो चुके। तो इसलिए बाहर का भी प्रेशर है, लेकिन भीतर भी कोपिंग मैकेनिज्म कम हो चुका है। सोशल मीडिया का जो जिक्र किया, बचपन में हम सभी ने एक निबंध पढ़ा है कि तकनीक वरदान या अभिशाप। तो वो किस ओर जा रही है? मतलब जैसा बोला कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है तो आपका एक स्टैंडर्ड मेज़र वो बन चुका है, और जैसा आपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो समझाया, तो ये जो समाज का जो डिजिटलाइजेशन है, जिस तरह से जो यूथ है वो फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है, कितने समय उसे फ़ोन के साथ देना चाहिए? किस तरह से वो ये मेज़र करे? मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, पहले जो समाज की 4 बातें थी ना, वो अब 4 बातें हो गई हैं इंस्टाग्राम पे, वो हो गई हैं फ़ोन पे, और वहाँ पे नहीं हो रही है तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो सामंजस्य
वो तारतम्य तकनीक के साथ और अपने साथ अध्यात्म के साथ जो युवा है जो हमें इस वक्त देख रहे हैं वो कैसे बैठा है? जी संस्कृत में एक न्याय है जिसको कहते हैं अंधपंगु न्याय। एक व्यक्ति है जो अंधा है, विजुअली चैलेंज्ड है, और दूसरा है जो पंगु है, जिसके पैर नहीं है। एक के पास दृष्टि है, दूसरे के पास पैर है। अच्छा, अगर दोनों एक रोड क्रॉस करना चाहे, दोनों नहीं कर पाएंगे। एक के पास दृष्टि नहीं है, दूसरों के पास पैर नहीं है। लेकिन जिसके पास पैर है, आंखें नहीं है, वो अगर जिसके पास आंखें नहीं है लेकिन पैर है, उसको अपने कंधे पर बैठा ले, तो एक की दृष्टि और दूसरे के पैर दोनों मिलकर रोड क्रॉस करते हैं। इसको अंधपंगु न्याय कहते हैं। यह है टेक्नोलॉजी और विजन, डायरेक्शन। तो टेक्नोलॉजी जो है ना, ये पैर के समान है, चलने में मदद करती है, जीवन में जीने की टेक्निक्स देती है, समाज में आगे बढ़ने की टेक्निक देती है, सोशल नेटवर्किंग की टेक्निक्स देती है। जरूरी है टेक्नोलॉजी, पैर है, प्रैक्टिकल है। रोड क्रॉस करने के लिए पैर जरूरी है, लेकिन अगर दृष्टि ही नहीं हो तो क्रॉस कैसे करेंगे? एक्सीडेंट हो जाएगा, जो आज हो ही रहा है ना। जीवन में तो लोगों की इतनी समस्या है, वो तो एक्सीडेंट के समान है। इसलिए जब दृष्टि हो, विजन हो, जिसके पास विजन हो उसको बैठा लीजिए, पैर नहीं है उसके पास, दोनों जब साथ में काम। इसलिए अध्यात्म जो है वो विजन देता है, डायरेक्शन देता है, और टेक्नोलॉजी जो है वो पैर देती है। जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं ना, अध्यात्म वाले हम लोग कई बार टेक्नोलॉजी को बस गाली देते रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो अध्यात्म पहुंच रहा है सबके पास। आज मैं कहाँ से पहुंचाऊं लोगों के पास? कोई अपने आश्रम में बैठ के तो नहीं पहुंचा, सबके फोन पे आए हो, तो टेक्नोलॉजी को क्यों गाली दे रहे हैं हम? और टेक्नोलॉजी वाले जो साइंस वाले अध्यात्म को गाली देते रहते हैं बस। लेकिन फिर वो तो पंगु हो गए कि उनके पास दृष्टि नहीं है, पैर है बस। तो इसीलिए जो समन्वय है, हाँ, वो है सामंजस्य। हाँ, ये दोनों का जो समन्वय है, जो दोनों को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टेक्नोलॉजी चलती रहनी चाहिए, लेकिन अध्यात्म का मार्गदर्शन युवाओं तक अगर पहुँचे तो थोड़ा रेगुलेशन हो जाएगा। आपने पूछा कितने समय के लिए सोशल मीडिया या फ़ोन यूज़ करना चाहिए, इसका कोई एक जवाब तो हो नहीं सकता। एक बात ज़रूर कहूँगा, आपने कभी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कोई डिश कभी खाई है किसी रेस्टोरेंट में, है ना? बहुत अच्छी लगती है आपको, अब दोबारा जाते हैं वहाँ? क्यों जाते हैं दोबारा? क्योंकि अच्छी लगती है। क्योंकि अच्छी लगती है, आपको अनुभव बहुत अच्छा मिला उसमें से, बिल्कुल, है ना? आप किसी इंसान के साथ जब समय बिताते हैं, एक बार मिले बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार फिर मिलते हैं, तीसरी बार फिर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि अनुभव अच्छा हुआ। हम किस चीज़ को रिपीट करते हैं? अगर हम अभी अपनी जेंजी वाली लैंग्वेज में बोले, हाँ, वाइब मैच होती है। वाइब मैच होती है, बिल्कुल सर, वाइब मैच वाइब होती मिलती है, है। वाइब मिलती है, बिल्कुल जी। तो इसीलिए देखिए ना, हम किस चीज़ को रिपीट करते हैं? जो हमको अच्छा एक्सपीरियंस देती है। आज सोशल मीडिया को लोग क्यों रिपीट किए जा रहे हैं? वाइब मिल रही है, वाइब मिल रही है, वहाँ लाइक्स मिल रहे हैं, फॉलो। जिंदगी में कोई पूछ नहीं रहा है, कोई तो पूछ रहा है। जीवन में कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ तक कि कभी कभी परिवार वाले भी बस गाली गलोच और बस प्रताड़ना कर रहे हैं। यहाँ कोई तो कोई कीमत दे रहा है ना भाई, कोई तो लाइक कर रहा है, कोई तो फॉलो कर रहा है, कोई तो पूछ रहा है। इसलिए क्यों हम बस एक बता देते कि जेनजी जन अल्फा वाले बस इसमें पढ़े, लेकिन क्यों पढ़े हैं? क्यों पढ़े हैं? क्योंकि रियल लाइफ में एक्सपीरियंस क्या है? जब आपकी रियल लाइफ की एक्सपीरियंस बढ़ने लगेगी ना, तब अपने आप ही रेगुलेट करेंगे इसको। तो ये मत कहिए कि इसको बंद कीजिए, कम कीजिए, ये कहिए कि असली जीवन, रियल लाइफ में उनके अनुभव को कैसे बढ़ाया जाए, सोशल कैसे किया जाए, सोशल कैसे किया जाए, उनको प्रेम, उनकी वैल्यू, उनको वर्थ कैसे दिया जाए। जेनजी को गाली देना बड़ा आसान है कि जेनजी तो ऐसी ही है, जेनजी तो वैसी ही है, जेनजी तो यही है, जेनजी तो पेरेंट्स भी दे रहे हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स भी दे रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु भी दे रहे हैं, दुनिया में जेनजी को गाली दी जा रही है कि इररिस्पॉन्सिबल है। टेक्नोलॉजी पे इस समय जिस तरह से जेनजी वर्क कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जेनजी में इंटेलिजेंस है, आज की जेनजी में पर्पस भी है, क्षमता, एबिलिटीज़ भी है, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग सब कम पढ़ते हैं ना कहीं पे। अगर जेनजी कहीं पे कम पढ़ रही तो जेन एक्स कहीं पे कम पढ़ रहा था पहले, मिलेनियल भी कहीं पे कम पढ़ रहे थे। ये कहना कि हर जनरेशन में सब कुछ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनमें कहीं अगर कमी है तो कमी पर फोकस डालने की बजाय, खामियों पर फोकस डालने की बजाय खूबियों पर फोकस डालते हैं और खामियों को हैंडल करने में मदद करते हैं उनको, तब ना होगा कुछ। नहीं तो बस गालियाँ देकर और उनकी प्रताड़ना कर कर और उनको बस हमेशा क्रिटिसाइज करके क्या ही होने वाला है जी। सर एक आखिरी सवाल है, हमने जेनजी की बात कर ली, हमने बात कर ली मानसिक तनाव की, वैश्विक तनाव जिस तरह का बना हुआ है, चूँकि यहाँ पूरी दुनिया घूमते हैं, हर जगह इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं,
वर्तमान में पश्चिम एशिया में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप किस तरह से देखते हैं? ईरान को आप किस तरह से देखते हैं? इजराइल किस तरह से देखते हैं? सारे विश्व में ना ऐसी घटनाएं बहुत बार घटी है मृत्युंजय, कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। ये कहना कि कुछ नहीं होगा भविष्य में मूर्खता होगी। हमने पूर्व में देखा है, पास्ट में देखा है कैसे हुआ है, आज देख रहे हैं वर्तमान में, भविष्य में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहेंगी। लेकिन हमने ये भी बात देखी है कि इन सारी चैलेंजेस और वैश्विक तनावों से हम ऊपर भी उठ चुके हैं। एक बार भी ऐसा समाज में नहीं हुआ कि हमारे पास कुछ एक चैलेंज थी, हमारे सामने कोई तनाव था और हम जिंदगी भर के लिए बस उसी में फंसे हैं। कोविड केवल देख लीजिएगा आप, कोविड जब आया था हमको लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा विश्व चला गया, सब कुछ बंद हो गया, निकल गए हम उसमें से बाहर। ये ह्यूमन पोटेंशियल है। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में निकलने का ह्यूमन पोटेंशियल हमारे पास है। आज की तारीख में कुछ चीज़ें हो सकती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल, आप जब जाते होगे ना तो वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करते होगे, मिलते होगे, बातें करते होगे, उनका क्या कुछ कहना होता है जैसे हालात बने हो? क्योंकि ये अभी का नहीं है बना हुआ तनाव पश्चिम एशिया का, इसकी प्लॉटिंग कब पिछले कई महीनों से शुरू हो गई थी। तो कुछ वैसा लोगों से बातचीत, इंटरेक्शन कुछ वैसा हुआ है? हाँ जी, देखिए ये ऐसा विषय है ना जिस पे मत बहुत होते हैं। संस्कृत में मुनि का मतलब होता है, मुनि वो होता है जिनके हजारों मत होते हैं, जितने मुनि उतने मत। अच्छा सर, एक रैपिड फायर खेलते हैं जल्दी, आपके पास भी सिग्नल आ गया समय का। ये बताइए, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं? प्रगतिशील। ठीक है। युवाओं के लिए कुछ टिप? दूसरों के होते होते खुद को मत भूल जाओ। ठीक है। विकास क्या है? विकास है बाहर की प्रगति, साथ साथ में भीतर की प्रगति। मानसिक सुख? मानसिक सुख अपने आप से और अपने परे कोई है उनसे संबंध जोड़ना। क्या बात है, ये बात याद रखना। और इसके साथ बस बिल्कुल एक लास्ट, जिस तरह से हम चेंजेस जो सोसाइटी में देखते हैं, उन चेंजेस को जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, उनको कैसे अडॉप्ट करें? एडॉप्टेशन का जो तरीका है ना सर, उसमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, जो जनरेशन गैप की समस्याएं आती हैं, वो कैसे किया जाए? अडेप्टेशन करने के लिए पहले छोटी छोटी चीज़ें को अडेप्ट करने के लिए अगर हम अपने आप को आदत डाल दें तो बड़ी बड़ी चेंजेस को भी कर पाएंगे। हम सीधा बड़े पर चले जाते हैं जबकि छोटे में हमने तैयारी ही नहीं की, तो बड़े चेंजेस को कैसे अडेप्ट कर पाएंगे? तो पहले जो जीवन में छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको तो अडेप्ट करना सीखिए, उनके साथ तो एडजस्ट करना सीखिए। वो करेंगे, आदत पड़ जाएगी, मानसिकता हो जाएगी, तब जो बड़ा कुछ आ जाए उसमें भी यही लागू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें